आज का जो आर्टिकल है ये मेरठ के उसी जली कोठी के बारे में है। और जली कोठी के ठीक बराबर वाली गली में तीसरी दुकान इन्होंने बताई है कि आज भी खाली है। भरा बाजार है, उसके बाद भी वो दुकान उठती नहीं है, किराए पर भी नहीं उठती और ख़रीदने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहते हैं कि जिन ने बहुत पहले एक यहाँ पर मिठाई की दुकान हुआ करती थी, उस पर अपनी कृपा बरसाई थी। नमस्कार, मैं हूं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल, ब्लॉग वगैरह लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल जो मैंने पढ़ा ये मेरठ से है और मेरठ में आप बहुत से लोग हैं जो कि जली कोठी के बारे में जानते होंगे। अलग अलग नाम से लोग उस कोठी के, उस बंगले के, वो जो हॉन्टेड हाउस है उसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं उसके बारे में आपको अनुभव भी बता चुका हूँ, आर्टिकल भी आ चुका है। आज कहते हैं कि उसके बराबर में मेरठ का अच्छा बड़ा बाजार है, एक अच्छी बड़ी मार्केट है, हर तरह की दुकानें हैं। लेकिन कॉर्नर से तीसरी दुकान जो है, कहते हैं अच्छे बड़े साइज की दुकान है, लेकिन उसे किराए पर लेना भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, मुझे कमेंट करने से अच्छा है कि आप वहाँ के आसपास जो लोग रहते हो उनसे जाकर संपर्क करें कि हमें दिलवा दे, हम जाएंगे, हम भूत प्रेत नहीं मानते, हम तो उस दुकान को खरीद लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। मेरा काम है आर्टिकल बताना, कहानी बताना, डील कराना मेरा काम है नहीं, ठीक है। और ये इसलिए भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों के मेरे दूसरे चैनल पर भी बहुत मज़ेदार मैसेजेस आते हैं, तो उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भूत दिखा, प्रेत दिखा, इतनी ज़्यादा उत्सुकता है तो थोड़ा टिकट पे लगाओ अपना रुपया 2 रुपया। और एनाबेल डॉल के बारे में बता चुका हूँ, चले जाओ, संपर्क करो, वहाँ पर जाओ, थोड़ा सा खरीदने की कोशिश करो उसे, ठीक है। और बताना फिर ये प्रेत वगैरह होते हैं नहीं होते, सब मजाक है ना। ऊपरी हवाएं कुछ नहीं होती, टोना टोटका कुछ भी नहीं होता, ये जो तांत्रिक है, अघोरी है, सब मजाक है ना। हिंदुस्तान में होता है भूत प्रेत, बाहर नहीं होता। अच्छा, एनाबेल मेरठ की है। खैर, मैं अपनी बात को जस्टिफाई क्यों कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। आपको मानना है माने, क्योंकि इस बात का कोई अंत नहीं कि प्रेत होते हैं या नहीं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। मेरा काम सिर्फ आर्टिकल पेश करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डील कराना नहीं है। हमें कोई हॉन्टेड प्रॉपर्टी हो तो दिलवा दे, मैं कौन होता हूँ दिलवाने वाला। तुम्हारा मन है, जाओ, पता पड़ गया कौन सी जगह है, अपने आप देख लो, है ना। और ऐसी जगह पे ना रुपया 2 रुपया चीज़ सस्ती मिल जाती है, मज़ा आ सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। लेकिन घर वालों से परमिशन ले लेना, क्योंकि प्रॉफिट ऐसा ना हो कि घर के कनस्तर भी बजवा दे। ये एक हिंदी में कहावत है, जैसे कहते हैं ना कि कंगाली में आटा गीला होना, ऐसे प्रेतों का घर में आने का मतलब यही होता है कि कनस्तर में आटा ही नहीं बचेगा। खैर, थोड़ा देसी साउंड हो रहा होगा, है ना, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ फैंटास्टिक वर्ड्स ओवर हियर। तो भैया ऐसे ही है, आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आर्टिकल या मूवी रिव्यूज़ या व्लॉग थोड़ा सा देसी में ही मिलता है। क्या जरूरत है अंग्रेजी में बात करने की। अब आ जाओ आर्टिकल पर। जो अभी का है, ये कहते हैं कि 2018 में, मतलब 16 से 18, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, जिनका ये कहना है कि कितनी बार भी मैं इस दुकान में पेंट करा देता था, वाइट वॉश करा देता था, हर 3 महीने में करा दूं, लेकिन एक दीवार ऐसी है जिस पर ना तो कलर रुकता था, ना उस पर कोई टाइल रुकती थी, ना उसको हम साफ कर पाते थे। उस पर एक आकृति बनती थी, एक इमेज बनती थी, और ये एक अजीब से आदमी की इमेज बनती थी। उसके 4 हाथ बनते थे, उसके पैर के पंजे अपने आप बड़े बड़े दिखते थे, उसके चेहरा जिस तरह से बनता था, हमने 2-3 बार पेंसिल से मार्क लगाया, ठीक है, और अगले दिन वो पेंसिल से मार्क हटा हुआ था। इसका मतलब वो जो आकृति है, वो जो इमेज, परछाई या शैडो जो भी बन रही थी, वो हिलती है। इन्हें इस बात को समझने में 2 साल लग गए, और 2 साल के अंदर ये कहते हैं कि इस दुकान से मैं सोचकर चल रहा था काम खर्चा चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस दुकान ने इन्हें इस काबिल बना दिया कि ग्राहक की भीड़ यहाँ पर रुकती नहीं थी। एक के बाद एक ग्राहक, मतलब दुकान खुलने का इंतजार करते थे। ये हाल हो गया था इस दुकान का। अब जब इतनी अच्छी दुकान चल रही हो तो 2 साल में आदमी कहीं से कहीं पहुंचेगा। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, कमाल का काम चल रहा था। और काम किसका है ये तो मैंने बताया नहीं, इतनी देर से बातें कर रहा हूँ। इन्होंने पहले किया था पेंट का काम, ठीक है। उसके बाद साथ साथ इन्होंने हार्डवेयर का सामान भी रखना शुरू कर दिया था। हार्डवेयर का सामान इन्हें कहा जाता है, जैसा इनके आर्टिकल में शामिल है, कि मुझे बहुत पहले किसी ने, पंडित जी ने हाथ देखकर बताया था कि आप अगर हार्डवेयर की लाइन में रहते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है।
क्योंकि पेंट का काम ज़बरदस्त चल रहा था। आसपास के हर एरिया के जो भी लोग हैं इन्हीं से खरीदते थे। माल रुपया 2 रुपया सस्ता रखते थे कंपनी का और अच्छा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2 साल के अंदर जगह क्यों छोड़ दी? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने जिन्न के साथ बेईमानी कर दी थी। जिन्न के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाया था। और बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि इस दुकान पर पहले भी जिन्न ने अपनी कृपा करी थी और इस बार फिर से ऐसा ही हुआ है। वो जो आदमी है उसने बेईमानी तो करी थी खैर जिन्न के साथ, कि उसने कहा था कि मेरी बात तुम्हारे तक रहनी चाहिए, तुम्हारे घर तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जितनी चाहोगे उतनी मदद करूंगा, जितना सोचोगे उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। लेकिन जहां मेरी बात सभी को बताई, जैसे विक्रम बेताल में नहीं है, तूने अगर मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं उड़ गया, इसी तरह से शायद उस जिन का हिसाब किताब रहा होगा। और मैंने शायद इसलिए बोला है क्योंकि वो आर्टिकल मेरे सामने नहीं है, लेकिन जिनका ये आया है हार्डवेयर एंड पेंट शॉप वाला जो आया है, इनका तो मैं अच्छे से बता ही सकता हूं। इन्होंने कहा अपने आर्टिकल में कि 3 महीने बाद जब दुकान ये ली थी, 3 महीने तक कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। खास तरह से जो दुकान चलती है वैसे ही चल रही थी। इनकी दुकान पे 2 लड़के काम किया करते थे, जिनमें से एक ने कहा था कि मालिक यहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आती रहती है दुकान में। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, धूप बत्ती अगरबत्ती कर लो, लेकिन एक कॉर्नर ऐसा है जहां पर दुर्गंध आती थी। अच्छी खासी दुकान भरी हुई थी, लेकिन उसके कहने के बाद इन्होंने वो दुकान उस तरफ से खाली करवाई। एक कॉर्नर ऐसा था जिसे खाली करवाया। जब इन्होंने वो जगह खाली करवाई तो ये कहते हैं कि उस दिन के बाद से ग्राहक दुकान में ज्यादा हो गए। मन में वहम बैठ गया। होता है ना कभी कभी कि हमने ऐसा किया तो इसकी वजह से ऐसा हो गया। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत होता है। क्रिकेट मैच में ही देख लीजिए, हम रिमोट को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक पूरा ओवर नहीं हो जाएगा, आउट नहीं होना चाहिए, ये सब चलता है। इनके मन में वहम बैठ गया और ये वहम सच था। इनके जो दुकान पे काम करते हैं, जैसा उसने बताया, अब इन्होंने भी वो चीज ट्राई करी और दुकान पे ग्राहक बढ़ गए। एक लड़का ऐसा था इनमें, उसने कहा कि मुझे इस दुकान में जब से काम कर रहा हूं डरावने सपने आते हैं। दूसरे ने यह बताया कि उधर स्मेल आती है। दोनों लड़के कुछ ना कुछ महसूस कर चुके हैं, लेकिन ये जो लाला जी थे इन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया नहीं था। हाँ, स्मेल आती थी लेकिन कोई डरावने सपने नहीं आते थे। एक बार की बात है, रात 11 बजे करीब इनके, मतलब जब इन्हें कंफर्म हुआ कि दुकान में कुछ भी मतलब नेगेटिव एनर्जी तो है। इनका ये कहना है कि सर्दियों का समय था, 11 बजे करीब हमारे घर पर किसी ने गेट खटखटाया। मैं बाहर आया तो बताया कि लाला जी माल चाहिए और थोड़ा ज़्यादा चाहिए, कल सुबह हमें कहीं निकलना है और बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा देखिए 11:15 बज रहे हैं रात के और हम दुकान 8-9 बजे तक बंद कर देते हैं, कोई वक्त नहीं है, सुबह आइएगा। उन्होंने कहा नहीं, माल हमें ये चाहिए। अब जब माल बताया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बन सकते थे। अब दुकान, ग्राहक और दुकानदार ये एक दूसरे के लिए बने हैं। तो इन्होंने कहा अपने घर वालों से, सभी से, कि मैं ज़रा माल देकर आता हूँ, अच्छा ग्राहक है और इन्हें कहीं सुबह निकलना है, तो ये अपना माल अपने दुकान पर या जहाँ भी बंगले पर बनवा रहे हैं वहाँ छोड़कर कह रहे हैं कि विदेश जाना है। ठीक है जी, जाइए। अब ये गए, बहुत देर लग गई इन्हें। घर वालों ने फ़ोन किया इनकी दुकान पर तो बताया कि अभी मैं दुकान पर ही हूँ और माल निकालने के लिए मैंने छोटू को भी बुला लिया था, वो भी आ गया है। ठीक है जी। और सर्दियों का जैसे मैंने वक्त बताया, छोटू रहता था दुकान के बहुत पास में। सामान निकाल दिया, उसकी गाड़ी में रखवा दिया, बहुत अच्छी कमाई हो गई। इतना इन्होंने 2 महीने में नहीं कमाया था जितना इन्होंने इस एक डील से कमा लिया। मालिक ने कहा कि छोटू तूने सही टाइम पर आकर काम करवा दिया, वरना मैं तो अकेला नहीं निकाल पाता। उसने कहा मालिक इसी वजह से तो हम यहाँ पर काम करते हैं और अब मुझे नींद आ रही है, मैं फटाफट जा रहा हूँ घर, आप भी जाइए। मालिक ने कहा कि अगर तेरा मन है तो तू दुकान में ही रुक जा, सो जा। उसने कहा हाँ ये ज़्यादा ठीक है, मुझे वहाँ कमरे पर वैसे भी मच्छर काट रहे थे, यहाँ पर कम से कम मच्छर तो नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, दुकान अंदर से अच्छे से बंद कर लियो। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब वो दुकान में अंदर ही रुक गया और पहले भी 2-1 बार रुक चुका था लड़का, लेकिन इसे नहीं पता था कि आज मैं किसी को देख लूंगा। उन्होंने शटर अपना गिराया और घर चले गए। अगले दिन जब सुबह आके इन्होंने शटर खोला है, उससे पहले इनके घर पर 3-4 बार लोग आकर बोल कर चले गए कि आपका शटर कोई अंदर से बहुत तेज तेज बजा रहा है, अंदर कोई रह गया क्या। जब ये दुकान पर आए हैं उसकी मदद के लिए, शटर खोल के देखते हैं तो वो बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा बैठा है और मालिक को देखते के साथ ही मालिक के पीछे आकर खड़ा हो गया कि मैं दुकान में काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया।
इतना कुछ जानता है, ये हुनरदार है, पेंट के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, हर चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है। लेकिन उसके चेहरे का डर कुछ और कह रहा था। उससे पूछा कि क्या है, बता। इसने कहा कि इस दुकान में भूत है। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या बोल रहा है और ये भूत प्रेत कैसे तेरे दिमाग में आ रहा है। उसने कहा मालिक, जब आप गए हो ना, उसके बाद मैं चेहरा उस दीवार की तरफ था, सामने वाली की तरफ, और लेटा हुआ था, तो मैंने लाइट थोड़ी सी जो छोटी वाली है वो लगा रखी थी और रोशनी थी दुकान में। मैंने दीवार से निकलता हुआ एक आदमी देखा है और वो ठीक मेरे सामने आकर बैठ गया। और मालिक, जब तक सुबह हुई है तब तक वो मेरे सामने बैठा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सांस ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, ना चिल्ला पा रहा था ना भाग पा रहा था। फिर उसने तेरे को कुछ कहा, कोई परेशानी? कह रहा कुछ नहीं, बस वो मेरे सामने आकर बैठ गया था। वो बहुत अजीब सा है और दीवार में से निकल के आया था। ये बेटा तेरा कोई भयानक सपना है जो तूने देखा है। कहता सपना नहीं है मालिक, उसी दीवार से आया था जिस दीवार को हम 2-3 बार पेंट कर चुके हैं, और सुबह होने से पहले वो उसी दीवार में गया है। आसपास के लोगों ने बेकार की बातें कर रहा है, भूत प्रेत दुकान में, दीवार में अंदर चले गए, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोलता है। उसने कहा नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। जाने से पहले वो जो हमने कोना बना रखा है ना, उसे देखने के बाद इसने हाथ से ऐसे इशारा किया था जो वो भूत था। उन्होंने कहा तू बार बार भूत प्रेत मत बोल, यहां तेरा मजाक बन रहा है। उसने कहा मालिक, यहां कुछ है, आप मेरी बात मानो, दुकान में एक पूजा पाठ करा दो। उन्होंने कहा जब हमने दुकान किराए पर ली है तब कराया था। नहीं, आप ये भूत भगाने वाली कोई पूजा पाठ करा दो। मैंने कहा कुछ नहीं होता, बेकार में डर मत। अरे मालिक, हम सबका घर भी चलता है, और सोचिए कोई परेशानी घर तक आ गई तो। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, मन से वहम निकाल दे, भूत प्रेत होते हैं, बिल्कुल नहीं बोलना है तेरे को इस बारे में। तो इसने बस बोला कि 11 बताशे तो दिलवा दे मुझे। इस लड़के ने बोला यहां पर लोग जा चुके थे, भूत प्रेत क्या मजाक कर रहा है, जाओ। इसने अपने मालिक से बोला 11 बताशे दिलवा दे मुझे, तुझे बहुत ज्यादा फायदा करा दूंगा। मालिक को ये हमेशा आप करके बोलता था, आज तू तड़ाक पे कैसे बात कर रहा है। इन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे? 11 बताशे? क्यों? घर जा, नहाकर खाना वाना खाकर आराम से आ। उसने कहा तेरे से कहा है ना मुझे 11 बताशे खिलवा दे। मालिक ने पैसे दिए कि ले पकड़, जा बताशे खा ले। उसने कहा लाके दे। क्या बोल रहा है तू छोटू, और ऐसे बात मत कर, हमारी दुकान का सबसे होनहार बच्चा है तू, ऐसे बात मत कर। उसने कहा मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वो कर। और इतना बोलने के बाद ना वो वास्तव में उसकी बात सुनकर चले गए। वो कुछ बताशे खरीद कर लाए, इसके सामने पूरा पैकेट रख दिया कि ले खा ले। एकदम मालिक से कहता है कि इसमें से 11 बताशे निकाल कर मेरे सामने रख। उन्होंने ऐसा ही करा, इसके सामने रखे तो कहा कि जो मेरा स्थान है वहां रख, मैं यहां ऐसे नहीं खाऊंगा। अब स्थान इन्हें पता हो तो रखें भी, लेकिन ये अपने आप उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ का कोना इन्होंने खाली करवाया था। मालिक को कैसे पता था कि ये स्थान इसका है? इन्होंने जाकर वहां 11 बताशे रखे। रखने के बाद छोटू को पलट कर देखते हैं तो छोटू हंस रहा था, और यहां से ये सीधा अपने घर चला गया। जब ये वापस आया तो इसकी दुकान पर जो भीड़ लग रही थी ग्राहक की, देखने दिखाने लायक थी। ना कोई ऐसा सीजन चल रहा था भाई साहब की त्योहार का सीजन हो और हर कोई अपने घर को पेंट करा रहा हो, ऐसा भी नहीं था। मानिए कि पूरे मेरठ को एकदम से अपने घर को, दुकान को, शोरूम को पेंट कराने की जरूरत पड़ गई। इनका यह कहना है कि मेरे पास रोज कम से कम 10-15 लोग ऐसे आते थे, ना मैं जानता था। और कॉलोनी की दुकानदारी है, आसपास की सोसाइटी की जो दुकानें होती हैं उसमें ग्राहक को हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हर दिन कोई नए ग्राहक आते थे और ये 1-2 नहीं 15-20 आते थे। पूरा जो ग्रुप आता था ना, एकदम जब भीड़ आती थी, इनमें से किसी को मैं नहीं जानता था और ये सब ज्यादा का सामान लेते थे। मुझे आज तक नहीं समझ आया इन आर्टिकल में यह है कि वो लोग थे कौन। कुछ लोगों ने तो इसमें अपना कमेंट भी किया हुआ था कि वो प्रेत ने भेजे होंगे, वो प्रेत ही थे। और जिन और पैसा, इसमें कोई अगर ये कहता है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता, तो एक छोटी सी लाइन में क्लियर करता हूं बात कि हाँ होता है। अगर बाई चांस कुछ लोग जो कि प्रसन्न करना जानते हैं उसे और कर देते हैं, इत्र से, बताशों से और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हाँ अगर वो प्रसन्न हो गया तो पैसे का खेल दुगने से तिगना कर देता है।
लेकिन अगर बाई चांस आपके बुलाने में कहीं भी कोई भी चूक हो गई तो घर का एक एक रुपया खींच लेता है ये। और उसके साथ साथ समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उतारे नहीं होते हैं। इसीलिए जितना दूर रहो उतना बेहतर है। इनकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। और हाँ, 10-15 दिन में जब भी कभी छोटू के माध्यम से, कभी किसी ग्राहक के माध्यम से, कभी अपने घर के किसी मेंबर के माध्यम से इनसे वो बताशे मांगता था। अब सोचिए किसी दुकान पर कोई ग्राहक आए, पेंट की दुकान है, और आकर कहे कि 11 बताशे मेरे स्थान पर रख दियो और कहकर चला जाए, कैसा लगेगा? और इस काम को करते हुए इन्हें तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल। और मैंने बताया ना कि ये दुकान इन्होंने छोड़ दी थी जब इतनी अच्छी खासी चल रही थी कि एक अपना मकान भी बना लिया, एक जगह दुकान भी खरीद ली थी। लेकिन वो दुकान ये चला नहीं पाए। वो दुकान इन्हें बाद में 8-10 महीने बाद किराए पर ही देनी पड़ गई थी, खुद से नहीं चला पाए। जबकि ये दुकान किराए की थी, इसको बेहतरीन चला रहे थे और इसी से पैसे बनाकर एक अच्छी जगह दुकान खरीदी, लेकिन उसे नहीं चला पाए। खैर, होता क्या है कि इन्हें उससे अपने आप को दूर क्यों करना पड़ा। इनका यह कहना है कि बताशे के साथ साथ उसने 3 लोगों के नाम मांगे। ठीक है, कि तेरे ऊपर, जैसा इनका आर्टिकल वैसा एक एक चीज, वही चीज बोल रहा हूं मैं। और जिसको देखिए मनगढ़ंत मानना हो वो बिल्कुल माने, और इंटरेस्टिंग स्टोरी मानकर सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं तो यही है कि जिसका भी कहानी आता, आर्टिकल आता है, कि पूरा कंफर्म करो कि हाँ जी सच है कि नहीं है। मैं तो आप लोगों की लेकर आता हूं कि कुछ ना कुछ आपको नया समझने को आ जाए। इनका ये कहना है कि 3 नाम थे और उसने ये बताया था कि तेरे ऊपर जो परेशानी आ रही है वो इन तीनों पर टाल दूंगा। या तो बताशे रखकर इन तीनों के नाम, जो भी तेरे को लगता है कि तेरी जिंदगी में टेंशन देते हैं, उन तीनों के नाम एक पर्ची पर लिखकर बताशे रख दे, बाकी मैं देख लूंगा। या तेरे पर जो समस्या आ रही है तू देख, मैं उसमें से तेरा कोई हल नहीं निकाल सकता। तो इन्होंने उससे अपना पीछा छुड़वा लिया, ना बताशे रखे ना किसी का नाम। इनका यह कहना है कि अगर कोई परेशानी आ रही है तो भगवान मदद करेंगे, हिम्मत देंगे उस परेशानी से लड़ने का और आगे बढ़ने का। लेकिन मैं अपनी टेंशन या अपनी बला किसी और के ऊपर नाम से छोड़ दूं तो ये तो टोने टोटके हो गए। हम इन चीज़ों में नहीं हैं। और इन्हें बस ये पता था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई कुछ खाने के लिए मांगता है, वैसे कोई इंसान भी दुकान पर आ जाता है कि रोटी खिलवा दो लाला जी, तो खिलवा देते हैं। और इसी तरह से ये एक जिन्न की मदद करते आ रहे थे। इन्हें ये नहीं पता कि उस मदद से वो स्ट्रांग हो गया, और इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि उसके बाद इस दुकान में किसी को कदम नहीं रखने देता। बहुत सस्ते सस्ते में दुकान उठी है, 2 दिन 3 दिन के लिए। सोचिए, किसी ने तो यहाँ ट्राई करने के लिए कमरा लिया था दुकान को। कुछ लड़के थे, मन चले कि भाई हम यहाँ पर रहेंगे, दुकान में अंदर खाली पड़ी है पूरी और गद्दे डाल के यहीं सोएंगे। अगले दिन ही सुबह खाली कर गए थे कमरा, मतलब दुकान जो है। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। और मैं कोशिश रखता हूं कि कम शब्दों में, कम समय में बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूं, ये है चाचा का रेडियो। धन्यवाद।